हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जिन कैंडिडेट्स ने आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दिया था, अब उन्होंने कई आंसर की देखने के बाद कहीं ना कहीं यूट्यूब पर अपने जो स्कोर है उसको कहीं कैलकुलेट कर लिया होगा नॉर्मलाइजेशन और उसके बेसिस पे। तो आपको भी पता है कि अब सीबीटी आपको देना है या नहीं। देखिए, प्रत्येक बच्चे को कहीं ना कहीं आइडिया है कि सीबीटी देना है या नहीं। हो सकता है कुछ बच्चे जो लाइन के ऊपर हैं उनको नहीं पता, क्योंकि एग्जैक्टली नहीं बता सकते यहाँ पे 1 मार्क्स या आधा मार्क्स ऊपर या नीचे होगा। लेकिन हमने जो अपलोड की थी वीडियो, जिसमें आपने लगभग 60 यूआर में है तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे प्रत्येक जोन में। और सबसे इंपॉर्टेंट है अब उसका सीबीटी सेकंड एग्जाम कब होगा, लेकिन उससे पहले रिजल्ट कब आएगा। और रिजल्ट के लिए हम जो आरपीएफ का क्योंकि रेलवे के जितने भी एग्जाम हुए ना अभी पिछले 6 महीने के दौरान, उनका जो ट्रेंड देखें तो उसके देखकर लगता है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे देखिए, आरपीएफ सब इंस्पेक्टर का एग्जाम था 2 दिसंबर 2024 से 13 तक, और उसकी आंसर की 17, मतलब आंसर की 5 दिन में 4 दिन में आ जाती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और उसके बाद इसका रिजल्ट आया है 3 मार्च को। तो एग्जाम था दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, लगभग जब से एग्जाम स्टार्ट हुआ तब से 3 महीने लगे। उसके बाद असिस्टेंट लोको पायलट का देखें आप, 25/11/2024 का आंसर की कितनी 5 दिसंबर 2024 को आई, ये 25 से 29 तक था, और इसका रिजल्ट आया 26 फरवरी 2025। मतलब यहाँ पे नवंबर से फरवरी, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मतलब लगभग वही ट्रेंड। तो 3 महीने का जो ट्रेंड, अगर एग्जाम डेट से स्टार्ट करता हूं मैं। उसके बाद देखें कांस्टेबल एग्जाम्स, जो कांस्टेबल एग्जाम्स 2/3/2025 को हुआ था, आंसर की 24 तारीख को आई थी, मतलब लगभग 5 से 6 दिन लास्ट जो डेट होती है एग्जाम की, और इसका रिजल्ट 19/6 को आया। लगभग देखें यहाँ पे 3 महीने से 3 महीने, मतलब 3 महीने प्लस कुछ दिन। तो यहाँ पे एवरेज अगर मैं एग्जाम डेट से स्टार्ट करता हूं और रिजल्ट डेट लगभग 3 महीने। अब मेन पॉइंट पे आते हैं कि आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम रिजल्ट है वो कब आएगा और सीबीटी सेकंड कब होगा, क्योंकि प्रत्येक बच्चा चाहता है कि सीबीटी सेकंड में वो बैठे। लेकिन आपके मार्क्स ही आपको डिसाइड करवाएंगे कि उसमें आप बैठ पाएंगे या नहीं। दूसरा, नॉर्मलाइजेशन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा, और जो हार्ड शिफ्ट थी उनको नॉर्मलाइजेशन ज्यादा मार्क्स मिलेंगे, वो आपने देख भी लिया था। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जो ट्रेंड चला यहां से देखिए, प्रत्येक में लगभग 3 मंथ, तो यहां पे प्रत्येक में 3 मंथ का ट्रेंड है। तो अगर मैं बात करूं यहां पे, जब आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम 5 से स्टार्ट हुआ, तो 5 कब, 5 जून से, तो 5 जून से लगभग 5 जुलाई, अगस्त और सितंबर, मतलब सितंबर में आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा, वो भी मिड सितंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्लियर, बिल्कुल। जिस तरह एनटीपीसी आरआरबी की बजाय मैं पूरा रेलवे की बात करूं, रेलवे का जो ट्रेंड चल रहा है उसे देखते हुए लगभग 3 महीने जो स्टार्टिंग है ना, जो एग्जाम डेट है उससे, और क्योंकि इसकी एग्जाम डेट भी उसी तरह है जिस तरह 5 से 6 दिन बाद, जिस तरह लास्ट 24 तारीख को जो एग्जाम था। अब मेन पॉइंट पे आते हैं, जब आपको पता लगभग मिड सितंबर पर आपका एग्जाम रिजल्ट आएगा, और उस एग्जाम रिजल्ट के लगभग कितने दिन बाद आपका सीबीटी सेकंड होगा। और सीबीटी सेकंड आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसमें ये तो क्लियर है कि आपके पास लगभग 3 महीने, ये 3 महीने इतने कहूंगा, थोड़ा से कम ही है, 3 महीने, और उसके बाद कितने दिन आप टीयर 2 की सीबीटी 2 की तैयारी करें। तो लगभग 3 महीने तो आपके पास प्लस हैं। अगर मैं बात करता हूं 3 महीने की, तो 3 महीने तो प्लस हैं आपके पास, प्लस ये तो रिजल्ट के लिए है, प्लस वहां से लगभग 45 से 50 दिन मिनिमम मान सकते हैं आप, 45 to 50 डेज। तो लगभग आप समझ सकते हैं 2 महीने के आसपास ये। तो टोटल आपके पास कितने दिन है? 5 महीने। अब आपका एग्जाम एग्जैक्टली कब है? देखिए, एग्जैक्टली तो डेट नहीं, लेकिन जिस तरह ट्रेंड है उसे देखते हुए बता सकते हैं हम। ये सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मतलब
या तो लास्ट नवंबर है या फिर आपका क्या होगा, दिसंबर में एग्जाम होगा। क्योंकि ये आपको भी पता है कि जिस तरह इससे पहला जो एनटीपीसी एग्जाम हुआ था उसमें डिले काफी हो गया था एग्जाम सीबीटी फर्स्ट, क्योंकि वो काफी साल तक उसको रेलवे ने कोई उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था। लेकिन बाद में जब एग्जाम हुआ तो उसकी जो डॉक्यूमेंट डेट है वो वही चल रही थी जो इस तरह है। तो इसलिए आपके लिए आपका जो सीबीटी सेकंड है वो दिसंबर में होगा और इसका रिजल्ट सितंबर में आएगा, मतलब मिड सितंबर के आसपास। तो आपके पास लगभग 5 महीने के आसपास अपनी तैयारी को बहुत ही सुचारू रूप से और एक सटीक ढंग से लेके जाएं, जिससे आप सीबीटी 2 को भी क्लियर कर पाएं और आराम से एक पोस्ट प्राप्त कर पाएं। बाकी पोस्ट प्रेफरेंस का हमने बताया था कि किस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और वो भी जैसे एप्टीट्यूड टेस्ट होता है स्टेशन मास्टर के लिए, उसके लिए भी एक अलग से क्या होगा, टेस्ट होगा। अगर आपने स्टेशन मास्टर सिलेक्ट किया है तब जब आपके पास A1 क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड है।